हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे से होंगे। आज हम एक ऐसा टॉपिक जो होमोजीनियस फंक्शन पर बेस्ड है, मतलब यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। ये कुछ सालों से सिलेबस से हट गया है, सब बोलते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद अगर दे देते हैं तो थोड़ा सा खराब लगता है कि सिलेबस में नहीं था, टीचर ने बताया लेकिन कैसे आ गया। है बहुत इजी। तो हम चाहते हैं कि टाइम है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा देख के जाएंगे कि क्या होता है होमोजीनियस फंक्शन, कैसा होता है यूलर्स थ्योरम। तो यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन, यूलर्स थ्योरम तब लगता है जब होमोजीनियस फंक्शन हो। अभी होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं। अगर हमने माना लेट कि कोई u जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई पे, या फिर u इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। u को हम एक्स वाई का होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं, कितनी डिग्री का, n डिग्री का। अगर उसको हम इस फॉर्मेट में लिख दें, हम मतलब x की पावर को हम डिग्री बोलेंगे और अंदर एक नया फंक्शन बने जो सिर्फ किससे मिलकर बने, y अपॉन एक्स से, y अपॉन एक्स मिलकर बने। इस फॉर्मेट में लिख दिया हमने किसी फंक्शन को, तो वो क्या कहलाता है, होमोजीनियस। तो हम n को क्या बोलने लगते हैं, हम n को हम बोलने लगते हैं कि वो उसकी डिग्री है। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा एग्जाम्पल लिया हमने, u इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x² वाई प्लस वाई क्यूब। ऐसे देख के समझ में आ रहा है होमोजेनियस फंक्शन क्या होते हैं, जितने भी टर्म है 1 2 3 सबकी डिग्री सेम हो। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 और 1 3 है, और यहाँ पर 3 है। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, तो हम समझ में आ गया, हाँ सर तो होमोजीनियस है, ये होमोजीनियस है। और मान लीजिए हमने ऐसा एग्जाम्पल दे दिया हमने, u इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये देख के लग रहा है कि होमोजेनियस नहीं है, लेकिन अगर हम हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे लेंदी क्वेश्चन होंगे तो इस फॉर्मेट में सेट करके हम देखें। अभी हम डायरेक्ट बोल रहे हैं ये है क्योंकि हर एक टर्म की डिग्री सेम है। यहाँ पर 3 है डिग्री, यहाँ 1 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर इसकी डिग्री 3 नहीं है, इसलिए होमोजेनियस नहीं है। लेकिन इस फॉर्मेट में चेक करना पड़ेगा हमें। तो इससे हमने क्या किया कि जो सबसे हायर पावर है एक्स की वो कॉमन निकाला हमने, एक्स क्यूब कॉमन निकाला। और यहाँ देख के लग रहा है कि 3 डिग्री है, लेकिन मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ कि हम आने वाले एग्जाम्पल को हम इस फॉर्मेट से ही चेक करना चाहते हैं। तो अगर इस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 2, ये हो जाएगा y अपॉन एक्स, जब इसका इसमें इंटू होगा तो ऐसा जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये y क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, क्योंकि वापस इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो इतना आएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इतना जाएगा। तो फिर एक्स क्यूब, ये इसको, ये तो हो गया 2, ये हर एक टर्म को y बाई एक्स लाना है, हर एक टर्म को क्या बोला, y बाई एक्स। तो y बाई एक्स की पावर 1 है, यहाँ y बाई एक्स की पावर 3 है, तो फिर ये भी y बाई एक्स लिखना पड़ेगा। तो अगर ये 1 है तो इसको हम क्या ले सकते हैं, y बाई एक्स की पावर 0। किसी की पावर 0 मतलब 1 होता है, किसी की पावर 1 मतलब ये तो सेम है। तो ये अंदर जो है हर एक टर्म किसके फॉर्म बन गई, y बाई एस के फॉर्म में। तो यहाँ पर हम इसको एक नया फंक्शन, देखिए ये u तो डिपेंड कर रहा था एक्स वाई पे, ये u इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, लेकिन नया फंक्शन फाई, एक इसी क्वेश्चन में अगर f है तो नया फंक्शन ने फाई से मान लिया। तो ये पूरा जो फंक्शन है एक किससे मिलके बना है, y बाई एक्स से। इसलिए जो पावर होती है इसकी वो डिग्री कहलाती है। इसलिए इसकी जो डिग्री है, डिग्री एन मतलब वो पावर कितनी है, यहाँ पर 3 है। तो ये 3 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। लेकिन ये एग्जाम्पल हम कैसे करेंगे, हम मान लो एक्स क्यूब हमने बाहर निकाल भी लिया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ y अपॉन एक्स क्यूब आ गया, यहाँ y क्यूब अपॉन एक्स क्यूब आ गया। तो ये तो ठीक है, यहाँ इसको y बाय एक्स की पावर 0 लिख दिया, लेकिन इसको क्या लिखोगे, ये भी ठीक है, y अपॉन एक्स की पावर 3 लिख दिया हमने। लेकिन आप y अपॉन एक्स की पावर 3 या 2 या 1 कैसे ले सकते हैं, तो y अपॉन एक्स क्यूब है, नहीं है क्या। तो इसका मतलब ये उस फॉर्मेट में सेट नहीं हो रहा है, तो ये होमोजेनियस नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री निकाल नहीं पाए। डिग्री यहाँ पावर के लिए नहीं बोलते हैं, सेम टाइम पे इसकी जो पावर होगी अंदर पूरा y अपॉन एक्स का फंक्शन बने। तो यहाँ पर ये टर्म जो है y अपॉन एक्स का फॉर्म में नहीं बन पा रहा है, तो दैट इज नॉट होमोजीनियस, दैट इज होमोजीनियस। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यूलर्स थ्योरम कब लगता है, जब फंक्शन होमोजीनियस हो। तो
क्या होता है और देखिए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए u इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई है, इस टाइप क्वेश्चन मिलेंगे हमें। अब तो क्या होगा कि इसमें ऊपर अलग निकालना है कॉमन, नीचे अलग निकालना है कॉमन, तो हम कैसे निकालेंगे, इसमें ऊपर एक्स क्यूब निकाला तो 1 प्लस ये हो जाएगा वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, और नीचे क्या कॉमन निकाला, एक्स कॉमन निकाला, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। अब ये पावर कुछ नहीं मतलब 1 मान जाएगी, ये ऊपर गया तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 3 माइनस 1, क्योंकि ऐसा हो जाएगा ना, ये ऊपर गया तो एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर माइनस 1, ये ऊपर गया तो ये क्या बन जाता है एक्स की पावर 3 माइनस 1, मतलब एक्स की पावर 2 बनने वाला है यहाँ पर। और ये जो अंदर है ये y बाई एक्स का फंक्शन बना कि नहीं बना, y अपॉन एक्स की पावर 0, y अपॉन एक्स की पावर 3, और नीचे कितना हो गया ये हो गया y अपॉन एक्स की पावर 0 और y अपॉन एक्स की पावर 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर पूरा पूरा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये किसका फंक्शन है, ये है y अपॉन एक्स का फंक्शन। तो हम क्या हो जाएगा यहाँ पर n कितना है, n आ गया 2, तो हम क्या लिखने लाएंगे, देयरफॉर u इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितना, ऑफ डिग्री n इक्वल टू 2, क्योंकि बार बार बोल रहा हूँ होमोजेनियस फंक्शन निकालना थोड़ी छोटी बात है, यूलर्स थ्योरम तभी बन पाएगा जब उसको हम डिग्री निकाल लें हम। तो 2 4 5 एग्जांपल देखना पड़ेगा कि डिग्री, क्योंकि यूलर्स थ्योरम लगाना तो होमोजेनियस को उलझाएगा, कई बार नहीं होगा होमोजेनियस, लेकिन किस तरीके से काट पीट के बनाएंगे हम ये देखेंगे ध्यान से। कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं जल्दी से। अब देखिए जैसे हमने इसको होमोजेनियस, इसकी डिग्री निकाली तो होमोजेनियस है ये। अगर ये सेम क्वेश्चन, अभी एग्जांपल में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि अगर u इक्वल टू ऐसा दिया है और हमें बताना है कि होमोजेनियस है कि नहीं है, तो ये देखिए ये होमोजेनियस नहीं है, क्योंकि हम टेन इनवर्स के इस साइड पावर नहीं निकाल सकते, हम लग रहा है लेकिन है नहीं। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि टेन के बाहर कैसे निकाल लोगे, टेन है, लॉग है, साइन है, इनके इस साइड कैसे निकाल लेंगे आप, अगर ये टेन नहीं होता तो ये ऐसा बन जाता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें बताना पड़ेगा कि यू इज नॉट होमोजीनियस, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे जो एक नज़र में होमोजीनियस नहीं होंगे, लेकिन उसको हमें बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, लिखना पड़ेगा पहले कि हेयर यू इज नॉट होमोजीनियस, यू इज नॉट होमोजीनियस, लेकिन बट कैसे होगा, टेन इनवर्स इस साइड अगर 10 बन जाएगा, अगर ये 10 इस साइड आया तो टेन यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। अच्छा, हमने इस टेन यू को हमने मान लिया फंक्शन ऑफ यू। अब मैं 2 टाइप क्वेश्चन समझाऊंगा कि जब u डायरेक्ट है होमोजीनियस और u नहीं है तो क्या है, फंक्शन ऑफ u है, तब फार्मूला, इसका फार्मूला अलग होगा और इसका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तब ध्यान रखना है कि डायरेक्ट u होमोजीनियस है या f ऑफ u है, क्योंकि 90% क्वेश्चन हमें इनडायरेक्ट मिलेंगे कि हम उसको f ऑफ u को ही चेक करेंगे हम। तो यहाँ पर अभी हमने डिग्री किस निकाली थी, इससे एक्स क्यूब बाहर निकाला तो 1 प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, इससे x बाहर निकाला तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, और ये हमने इसको f ऑफ u लिख दिया और यहाँ पर f ऑफ u लिखा तो ये ऊपर गया तो x की पावर 3 माइनस 1 और पूरा क्या बन गया, y बाई एक्स का फंक्शन बन गया पूरा। तो अब ये इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री भी 2 हो गई जैसे अभी आई थी, लेकिन यहाँ पर हमने बोला था u इज होमोजीनियस फंक्शन, यहाँ u तो नहीं है लेकिन f ऑफ u तो है, तो देयरफॉर f ऑफ u इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितना, ऑफ डिग्री n इक्वल टू 2, ऑफ डिग्री n इक्वल टू 2 ऐसा निकाल दिया। तो u का अपने आप में अलग फार्मूला देगा यूलर, f ऑफ u का अलग फार्मूला देगा,
तो हमें ज़्यादातर क्वेश्चन कैसे मिलेंगे 90% एफ ऑफ यू। जैसे कि एक एग्जांपल और जल्दी से दिखाता हूं मैं। जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा एग्जांपल दे दिया u इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। देखिएगा, और यहाँ पर इसी क्वेश्चन को हमने बढ़ाया साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई, ऐसा कर दिया हमने। ठीक है ना, इतना कर दिया तो यहाँ पर एक डायरेक्ट होमोजीनियस है। कौन सा वाला? ये वाला। और वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम साइन के इस साइड ही निकाल सकते हैं, कॉमन यहीं कहीं निकाल सकते हैं। ये डिस्टर्ब कर रहा भी हमको। ठीक है, तो हमें जल्दी से क्या किया, पहले इसको देख लीजिए। ये ऊपर से क्या कॉमन निकाला हमने? एक्स कॉमन निकाला, तो क्या बचा? ये 1 प्लस वाई बाई एक्स बचा। नीचे से क्या कॉमन निकाला? रूट एक्स, तो क्या बचा? ये 1 प्लस रूट वाई अपॉन रूट एक्स। तो ये रूट का मतलब, ये रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। तो जब ऊपर जाएगा तो ये एक्स की पावर 1 है, और ये कितना है? एक्स की पावर -1/2 के ऊपर गया ये। और नीचे पूरा फंक्शन किसका बन गया? ये y बाय एक्स। इतना डायरेक्ट करना पड़ता है हमें, क्योंकि y बाई एक्स पावर 0, y बाई एक्स पावर 1, y बाई एक्स की पावर 0 और y बाई रूट y बाई एक्स पूरा ऐसा। तो ये 1 माइनस 1/2 कितना होता है? वो प्लस 1/2 होता है, एलसीएम लिया तो ये कितना आ गया? x की पावर 1/2 और फाई ऑफ y अपॉन एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा? डिग्री इस फॉर्मूला लिख दिया, डिग्री निकल आई। तो क्या लिख दिया जल्दी से? देयरफॉर u is a homogeneous फंक्शन ऑफ कितनी डिग्री का? ऑफ डिग्री n इक्वल टू 1/2, n इक्वल टू 1/2। अब सेम ये क्वेश्चन साइन आ गया। तो अभी क्या लिखा हमने कि हेयर यू इज नॉट होमोजीनियस। लेकिन कैसे होगा? कैसे होगा? साइन यहाँ आ गया, बट कैसे आ गया? साइन यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई, और फिर इसको हमने क्या मान लिया? एफ ऑफ यू। हमने यहाँ लिखा कि एफ ऑफ यू इक्वल टू क्या माना हमने? साइन यू। ठीक है ना, इसको मान लिया। तो यहाँ x कॉमन निकाला तो 1 प्लस वाई बाय एक्स। यहाँ रूट एक्स कॉमन निकाला तो 1 प्लस रूट वाई बाय रूट एक्स। तो एफ ऑफ यू ये कितना हो गया? एक्स की पावर ऊपर 1 है माइनस 1/2 सभी किया था, और ये पूरा किसका फंक्शन है? y बाई एक्स का, या फिर x की पावर कितना हो जाएगा? ये 1/2 फाई ऑफ y बाई एक्स कितना हो जाएगा? ये सही ना। तो हमने क्या लिखा कि देयरफॉर एफ ऑफ यू इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितना? डिग्री n इक्वल टू 1/2। तो फिर याद ला रहा हूँ, डायरेक्ट होमोजीनियस है तो ठीक है, नहीं है तो हम बना सकते हैं। और जब नहीं बनाया डायरेक्ट तो एफ ऑफ यू को फिर लिखना पड़ता है, एफ ऑफ यू इज होमोजीनियस फंक्शन। जैसे कि एक एग्जांपल और दिया हमने, इसकी जरूरत क्या पड़ने जा रही है अभी हम बताने वाले हैं कि ये क्वेश्चन कैसे लेंदी और कैसे ईजी हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल आ गया, जैसे आ गया u इक्वल टू एक्स की पावर 4 u इक्वल टू लॉग x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपॉन x प्लस y, ऐसा दे दिया। क्या ये होमोजीनियस है? डायरेक्ट होमोजीनियस नहीं है। तो लॉग कैसे हटाएं हम? इस साइन इनवर्स को तो चल लिया, साइन लॉग कैसे हटाएं? लॉग एक प्रॉपर्टी होती है e टू द पावर लॉग डिब्बा हो जाता है डिब्बा, एंटी लॉग और लॉग ऐसा। तो इसका लॉग हटाना है तो बेस में हमें ई देना पड़ेगा। तो क्या कर दिया हमने? ई लिया बेस में, ई की पावर यू, तो ई की पावर ये हो जाएगा लॉग, ई की पावर लॉग एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो ये लॉग से कैंसिल, तो इसको हमने क्या मान लिया? एफ ऑफ यू। तो यहाँ कितना आ गया? एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो एफ ऑफ यू किसको मान लिया हमने?
एफ ऑफ यू हो गया e टू द पावर u। तो यहाँ पर क्या कॉमन लिया है, x की पावर 4 कॉमन लिया, जो 1 लाते हैं हम पहले टर्म में, तो 1 प्लस y की पावर 4 अपॉन x की पावर 4, यहाँ x कॉमन लिया तो 1 प्लस y अपॉन x। तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर 4 माइनस 1, और पूरा किसका फंक्शन है, y बाई एक्स का फंक्शन है, ये y बाई एक्स का फंक्शन है। ठीक है, तो y बाई एक्स की पावर 0, y बाई एक्स की पावर 4, y बाई एक्स की पावर 1, y बाई एक्स की पावर 0। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये 3 हो गया, और फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। तो हमने क्या लिखा कि देयरफॉर f ऑफ u इज अ होमोजीनियस फंक्शन, इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ कितनी डिग्री का, ऑफ डिग्री n इक्वल टू 3। ऐसा अब कुछ एग्जाम्पल ऐसे दे रहा हूँ, कई बार आपको लगेगा कि ये होमोजीनियस है तो वो नहीं होगा, कई बार अगर नहीं है तो वो हो जाएगा। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। अब इन दो एग्जाम्पल को देख के क्या लग रहा है, होमोजीनियस होगा कि नहीं होगा। तो कई बार थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल आ गया ना, तो जैसे ये क्वेश्चन है, नीचे तो ठीक है, नीचे तो हमें समझ में आ रहा है कि x कॉमन ले लें कि वो टर्म है, तो 1 प्लस वाई बाई एक्स बन गया। अब ऊपर y बाई एक्स कैसे बनाए हम, ऊपर को हमें लिखना पड़ेगा, अगर हम इसको y बाई एक्स लिख दें, y बाई एक्स, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसको एक्स स्क्वायर लिख दें कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई बाई एक्स, तो एक एक्स इतना आ गया। अब यहाँ भी y बाई एक्स, यहाँ भी y बाई एक्स, यहाँ भी y बाई एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 2 और ये है 1, तो -1, और ये पूरा फंक्शन किसका है, y बाई एक्स का फंक्शन है, क्योंकि y बाई एक्स की पावर 0, y बाई एक्स की पावर 1, y बाई एक्स की पावर 1, तो ये अपने आप में ये होमोजीनियस बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, जो थोड़ी देर से लग रहा था कि होमोजीनियस नहीं है, अगर मान लीजिए यहाँ स्क्वायर हो जाता, यहाँ स्क्वायर, तो हम क्या करते, हम यहाँ पर स्क्वायर करते, और यहाँ पर क्या करते, हम यहाँ पर y बाई एक्स करना पड़ता। अगर स्क्वायर होता तो क्या करते हम, y बाई एक्स, तो एक एक्स से कैंसिल, स्क्वायर बन गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, फिर ये 3 - 1 हो जाता है, ये 3 - 1। अब ये सब देख के लग रहा है कि होमोजीनियस नहीं है, लेकिन बना दिया होमोजीनियस, सही है ना। ये एक्स क्यूब इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर बचा, ऐसा हो गया। तो अभी कितना हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा इस टाइप से। तो होमोजीनियस ना बना लिया हमने। तो देयरफॉर हम जल्दी से क्या लिखा, u इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ कितनी डिग्री, ऑफ डिग्री n इक्वल टू 2। ठीक है, ऐसा हमने इसको बना लिया। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या से क्या बनेगा। यहाँ 2 टर्म है, अब tan इनवर्स अकेला होता तो हम कर लेते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये है। कैसे है, देखिए यहाँ पर ये तो ठीक है, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स y अपॉन एक्स, इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते क्या, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते इसको हम, सही है ना। इससे कैंसिल इतना आ गया, और इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 अपॉन वाई बाई एक्स, फंक्शन आना है, ऐसा लो बना दिया हमने। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये कितना बचा, tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, tan इनवर्स 1 अपॉन y बाई एक्स, ऐसा हो गया। तो ये पूरा y बाई एक्स फंक्शन बना दिया। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और पूरा किसका फंक्शन है, नया फंक्शन y बाई एक्स मिलकर बना है। तो एक नज़र में ऐसा लग रहा था कि होमोजीनियस नहीं है, लेकिन हमने जोड़ तोड़ करके बना लिया। तो कई बार ऐसा होगा कि डायरेक्ट जो u होता है दिखता नहीं है, लेकिन हम उसको बना लेते हैं। तो हमने जल्दी से क्या लिखा, देयरफॉर u इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितना, डिग्री n इक्वल टू 2। क्योंकि इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आएगा, तो हमें वहां पर हम बता देंगे कि डिग्री हमने यहाँ डायरेक्ट ऐसे निकाली थी। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्या पड़ी, यूलर्स थ्योरम ने कैसे क्वेश्चन इजी कर देता है ये, अब हम वो देख लेते हैं। फिर इसका फार्मूला देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जल्दी से। देखिए क्या है,
इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मैं। अगर इस टाइप का एग्जाम्पल आ गया कि इफ यू इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स माइनस वाई देन प्रूव दैट इतना इक्वल टू साइन यू, इस फॉर्मेट में रहता है सेट ही, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई। जनरली जेड वाला नहीं आता, लेकिन जेड वाला भी होमोजेनियस ही माना जाता है, जेड डेल यू बाई डेल जेड इक्वल टू जो भी आए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको एक बार एक्स के उसमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा लेंदी है। पहले टेन इनवर्स का करोगे, फिर फर्स्ट अपॉन सेकंड लगाओगे, फिर एक्स क्यूब का करोगे, मतलब समझ रहे कितना लेंदी होगा। उसके बाद इसमें x का मल्टीप्लाई और इस u का y के रिस्पेक्ट में y मल्टीप्लाई करने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि साइन 2u ले आए। समझ रहे हैं परेशानी, इसलिए यूलर्स थ्योरम आया है। तो कई बार भले हम बोलते हैं सिलेबस से हट गया है, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल जब होते हैं तो कुछ सिंपल होते डायरेक्ट कर लेते हैं हम। चलो यू को जो हमने किए हैं पहले, हमने से बहुत सारे एग्जाम्पल कि इसको यू एक्स के रिस्पेक्ट में निकाला, यू को एक्स के रिस्पेक्ट में निकाला, एक्स का इंटू कर दिया, यू को वाई के रिस्पेक्ट में निकाला, वाई इंटू कर दिया, ऐड कर दिया, हो गया। लेकिन वहां तो चल गया क्योंकि सिंपल क्वेश्चन थे। लेकिन अब जो एग्जाम्पल आने वाले हैं इसमें बिना यूलर्स के हम नहीं चला सकते हैं। और जब ऐसे अभी देखना कितना इजी पड़ेगा ये, किससे, यूलर्स थ्योरम से। तो अगर ये हमसे बनता है और सब 15 या 20 मिनट में हम कवर कर सकते हैं इसको। और मान लीजिए आ गया, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो सिलेबस से बोलते हैं कि हट गए हैं, एक टोटल डिफरेंशिएशन और एक यूलर्स थ्योरम होमोजेनियस फंक्शन। अगर ये टॉपिक हम देख लें, सिर्फ 1 घंटे लगेंगे मैक्सिमम दोनों टॉपिक को देखने में, और आए सेमेस्टर में, हर सेमेस्टर में कभी टोटल डिफरेंशिएशन, कभी इसका एक न एक क्वेश्चन उसमें आता ही रहता है। तो इसको हम देख के जाएंगे। एक्चुअली क्या है, इस सेमेस्टर इतना छोटा है कि टीचर को पढ़ाने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि टीचर के पास इतनी जो सिलेबस में है वो पढ़ाने के लिए इतना मटेरियल है कि वो सिलेबस से जो हटा दिया है, ऐसा बोलते हैं। कई बार बोलते हटा तो दिया है, लेकिन वो कई बार बोलते हैं पार्सल का हिस्सा है तो हम देंगे, तो हटा दिया है। उसके बाद टीचर पढ़ाने का टाइम बिल्कुल नहीं है। तो अगर कोई स्टूडेंट पढ़ने वाला है तो वो अलग से देख सकता है, तो इतना टफ बिल्कुल नहीं है, बहुत ईजी है। टोटल डिफरेंशिएशन है या ये वाला यूलर्स थ्योरम है। तो क्या बोलता है, यूलर्स थ्योरम कैसा होता है, ये फॉर्मेट में होता है यूलर्स थ्योरम, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू, कब, इफ यू इज होमोजेनियस फंक्शन। अगर हम समझ गए कि यू होमोजेनियस फंक्शन है तो यूलर्स थ्योरम क्या बोलता है कि एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू होता है एन इंटू यू। तो बस एन की वैल्यू निकाली हमें डिग्री, कितना इजी हो गया ये, अभी देखेंगे। और अगर यू होमोजेनियस फंक्शन नहीं है और क्या है, एफ ऑफ यू होमोजेनियस फंक्शन है, तो फॉर्मेट तो हर क्वेश्चन का सेम रहेगा। यहां पर आता है एन फंक्शन ऑफ यू अपॉन एफ डैश यू, ऐसा होता है। तो जो ये क्वेश्चन है, अगर हम देखें कि ये इस टाइप का होमोजेनियस फंक्शन अभी डायरेक्ट नहीं है, लेकिन हम बना लेंगे। हमारे दिमाग में है कि सेकंड फार्मूला फिट होने के चांस हैं, लेकिन पहले हम डिग्री निकाल लें। बिना डिग्री को हम होमोजेनियस पहचान भी नहीं पाएंगे और उसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो जल्दी से हमने क्या किया कि जो लिखा हुआ है, हमने क्या लिखा कि u इज नॉट होमोजीनियस, u इज नॉट होमोजीनियस, u होमोजीनियस नहीं है। लेकिन कैसे होगा, 10 इस साइड अगर आ जाए, 10u इक्वल टू ये क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। अब अगले स्टेप में हमने 10u को मान लिया कि वो u का फंक्शन है, f ऑफ u। तो हमने यहाँ क्या कर दिया कि f ऑफ u इक्वल टू डिग्री निकालना है, तो इससे एक्स क्यूब कॉमन निकाला, 1 प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, और नीचे से x कॉमन निकाला तो 1 माइनस वाई बाई एक्स। अभी डिग्री निकालना बताया था, इसे जल्दी बता रहा हूं मैं। तो x की पावर 3 माइनस 1, और ये पूरा किसका फंक्शन हो गया, y बाई एक्स का। तो ये अपने आप में क्या है, ये 2 आ गया। तो हमने क्या लिखा कि therefore u is a homogeneous function of कितनी डिग्री का, ऑफ डिग्री n इक्वल टू 2। अब डिग्री निकल आई है तो कौन सा फार्मूला फिट होगा, ये वाला कि ये वाला, ये वाला, क्योंकि u नहीं था, f ऑफ u है। तो ये फार्मूला लिख दिया हमने, और इत्तेफाक से ये वाली वैल्यू तो यहाँ तो होती है, राइट साइड को हम सेट कर देंगे। देन बाय यूलर्स थ्योरम, देन बाय
यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम क्या बोलता है, x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू n और f ऑफ u अपॉन एफ डैश यू। अब f ऑफ u क्या था हमारा, f ऑफ u था 10u, तो यहीं के यहीं इसका हम डिफ्रेंसिएशन कर दें, क्योंकि हमें डिमांड अब मिल रही है, डिमांड मतलब डिफ्रेंसिएशन हुआ है, तो 10u का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर u, ऐसा। तो यहाँ पर n लगाया हमने कितना 2, और ये f ऑफ u कितना है, ये है 10u और ये कितना है सेक स्क्वायर u। अब हमें एक बात अच्छी मालूम है कि तोड़ तो लेंगे इसको, थोड़ा बहुत तोड़ा नहीं बना तो आखिरी में ये आंसर तो लगा ही सकते हैं हम, इतना तो कर ही सकते, कॉमन सेंस करो तो सकते नहीं गाड़ी हमारी। तो कैसे तोड़ेंगे हम मालूम है कि 10 को क्या ले सकते हैं, 10 होता है साइन यू अपॉन कॉस यू, और सेक का उल्टा होता है कॉस स्क्वायर। तो जो ऊपर गया तो कॉस स्क्वायर हो गया, ऐसा आ गया, तो कॉस से ये कैंसिल, तो ये क्या हो गया 2 साइन यू और कॉस यू, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये साइन 2u। तो आ गया आंसर, ये क्या आ गया ऐसा, बड़े आराम से ये आंसर आ गया ऐसा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं प्रूफ वाले क्वेश्चनों में जैसा भी करें, लेकिन इतना कॉमन सेंस रखना पड़ता है हमें कि लास्ट में हम जो बोला है वो तो लगा सकते हैं, इतना कॉमन सेंस रखना है वो, ठीक है ना। बाकी तो मैक्सिमम प्रैक्टिस करके बन जाएगा, लेकिन एक प्रूफ की एक खास बात बताई मैंने कि कुछ भी करें लास्ट में जो बोला आंसर वो जरूर लिखना है, ठीक है। तो कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फिर से बोल रहा हूँ कि अगर एफ ऑफ यू होमोजीनियस है तो ये वाला फार्मूला, यू होमोजीनियस है तो ये वाला फार्मूला। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। क्या है, इफ यू इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई देन शो दैट, ये हो जाएगा एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 1/2 10 में से कुछ दिया है। हाँ पता है होमोजीनियस डायरेक्ट नहीं है, लेकिन बना सकते हैं होमोजीनियस। तो जल्दी से हमने क्या किया, ये फॉर्मेट है इसलिए हम समझ गए कि यूलर थ्योरम का हम आराम से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में वो बोलेगा नहीं कि यूजिंग यूलर थ्योरम, वो ऐसा फॉर्मेट दिया रहेगा तो हम समझ जाएंगे होमोजीनियस का है। तो क्या हो जाएगा कि हेयर यू इज नॉट होमोजीनियस, यू इज नॉट होमोजीनियस, बट कैसे होगा, ये यहाँ पहुँच गया साइन इनवर्स, तो ये हो जाएगा साइन यू इक्वल टू क्या बचा ये एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। तो हमने क्या कर मान लिया इसको एफ ऑफ यू, हमने क्या लेट कर लिया कि एफ ऑफ यू क्या है हमारा साइन यू, ठीक है ना। तो इससे x बाहर निकाला तो 1 प्लस वाई बाई एक्स आ गया, इससे क्या बाहर निकाला रूट एक्स, तो 1 प्लस रूट वाई अपॉन रूट एक्स। तो ये होता है x और ये होता है 1/2, तो ये 1 है कुछ नहीं मतलब 1 और माइनस 1/2। थोड़ी देर पहले हमने इसी की डिग्री निकाली थी हमने, इसलिए वो राइट कर रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा तो वहाँ देख लीजिएगा। तो और यहाँ पूरा फंक्शन किसका हो गया, ये y बाई एक्स मिला है, y बाई एक्स पावर 0 y बाई एक्स पावर 1 इस टाइप से। तो ये कितना आ गया x की पावर 1/2 आ गया और y बाई एक्स, तो ये क्या है f ऑफ u। तो हमने क्या लिखा कि देयरफॉर f ऑफ u इज अ होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितना, ऑफ डिग्री n इक्वल टू 1/2 देन बाय यूलर्स थ्योरम, डिग्री निकाल ली है, देन बाय यूलर्स थ्योरम, देन बाय यूलर्स थ्योरम क्या होता है x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू n इंटू फंक्शन ऑफ u अपॉन एफ डैश यू। तो n कितना है 1/2 और f ऑफ u कितना है, f ऑफ u लिखा है, f ऑफ u है साइन u। तो f डैश कैसे निकालोगे, जहाँ f ऑफ u है इसका हमने डिफरेंशिएशन किया, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो साइन यू का कॉस यू, तो ये कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा cos u, मतलब 1/2, और एक कितना आ गया tan u, और इसी को तो इसने आंसर बोला था। तो कई बार क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लगता है सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए और आते रहते हैं, कई बार आए हैं पूरने के बाद भी हट गया, उसके बाद भी आए हैं, तो ये 7 मार्क्स का बड़ा लॉस हो जाता है। किसमें? हर एक सेमेस्टर में कुछ ना कुछ, या टोटल का या यूलर्स का या टोटल का, और हर बार टीचर्स ये बोलते हैं कि नहीं है। और क्यों नहीं पढ़ा पाते हैं? क्योंकि फर्स्ट यूनिट बहुत लेंदी है। फर्स्ट यूनिट अपने आप में 18 to 20 क्लासेस लग रही है इसको छोड़ने के बाद। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। एक होमवर्क दे रहा हूँ, एक होमवर्क, मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन है, इफ u इक्वल टू log x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपॉन x प्लस y, ऐसा दिया है, तो प्रूव करना है इसके इक्वल टू 3 ऐसा। अब हमने कैसे डिग्री निकाली थी? e की पावर log वाले में e की पावर u, और यहाँ e की पावर log लिया तो कैंसिल हो गया, तो e की पावर u f ऑफ u बनेगा, तो उसका डिफरेंशिएशन भी e की पावर u होगा, तो e की पावर u से e की पावर u कैंसिल हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आराम से ये बन जाएगा, ठीक है ना? ऐसा हो गया। अब मान लीजिए, अब हमने एग्जाम्पल अभी कौन से किए कि जो एफ ऑफ यू, यू नहीं है बट एफ ऑफ यू है। अब हम कुछ यू वाले क्वेश्चन भी देख लें कि डायरेक्ट यू है तो क्या होता है, देखते हैं। हाँ, तो देखिए क्या है कि इफ यू इक्वल टू एक्स की पावर 1/4 प्लस वाई की पावर 1/4 अपॉन एक्स की पावर 1/5 प्लस वाई की पावर 1/5, देन प्रूव दैट इतना इक्वल टू 1/2 इंटू यू। अब यहाँ पर डायरेक्ट u होमोजेनियस दिख रहा है कि यहाँ भी पावर सेम है, नीचे भी पावर सेम है, तो हमें कौन से फॉर्मेट में, y/x के फॉर्मेट में सेट करना है, तब x को हम डिग्री बोलेंगे। तो जल्दी से हमने क्या किया कि यहाँ डिग्री निकाल लें, तो x की पावर 1/4 कॉमन लिया, तो 1 प्लस ये हो गया y की पावर 1/4 अपॉन x की पावर 1/4, और नीचे से क्या कॉमन लिया हमने, x की पावर 1/5, तो 1 प्लस y की पावर 1/5 और y की पावर 1/5 अपॉन कितना हो गया ये x की पावर 1/5, तो ये कितना हो गया x की पावर 1/4 माइनस 1/5, ये पावर ऊपर गई, और पूरा फंक्शन किसका है? ये पूरा फंक्शन है y अपॉन x, ये y अपॉन x की पावर 0 है, ये y अपॉन एक्स की पावर 1/4 है, ये y अपॉन एक्स की पावर 1/5 है, तो y अपॉन एक्स का फंक्शन है। तो ये कितना हो जाएगा, जब उसका एलसीएम लोगे 1/4 माइनस 1/5, एलसीएम आ गया 20, तो 5 माइनस 4 मतलब 1/20 है ना, तो x आ गया 1/20 और 5 ऑफ y/x। तो क्या लिख देंगे हम, देयरफॉर u इज a होमोजीनियस, यहाँ एफ ऑफ यू नहीं, यहाँ सीधा यू है, यू इज अ होमोजीनियस फंक्शन, यू इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितना, डिग्री n इक्वल टू 1/20। तो हम यूलर्स थ्योरम लगा सकते हैं, देन बाय यूलर्स थ्योरम, देन बाय यूलर्स थ्योरम, लेफ्ट हैंड साइड तो सेम होता है, x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई, और राइट साइड क्या होता है, n इंटू यू, तो बस n ही तो लिखना है हमें, n कितना है, n है 1/20 इंटू यू आ गया। तो लो, डिग्री निकालने के साथ ही इसका आंसर आ गया। और अगर मान लीजिए कि अगर हमें यूलर्स थ्योरम नहीं मालूम है, होमोजेनियस फंक्शन नहीं पता है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना, एक बार x के रिस्पेक्ट करना कितना लेंथी होता है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए, सिंपल क्वेश्चन को तो हम कर सकते थे, वैसे फिर से बोल रहा हूँ, कई बार क्वेश्चन किए हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन तो यूलर्स थ्योरम से ही पड़ेंगे हमें। तो एक होमवर्क दे देता हूँ मैं, एक होमवर्क कि मान लीजिए u जो है x स्क्वायर y अपॉन एक्स प्लस वाई ऐसा दिया है, ठीक है ना। ऐसे इसकी डिग्री हम निकाली थी, अभी हमने डिग्री इसकी 2 आई थी, ठीक है ना, कैसे निकाली देख लीजिएगा। देन प्रूव दैट x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई
डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू 2u इतना आ गया है, ठीक है ना। तो हमने इस क्लास में देखा, थोड़ा आराम समझा, टाइम लग गया। इस क्लास में हमने क्या देखा कि यूलर्स थ्योरम फर्स्ट ऑर्डर का है तो ऐसा आता है जब होमोजेनियस है, होमोजेनियस नहीं है। अब हम देखेंगे अगली क्लास में सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर मतलब इस टाइप से कि ऐसे क्वेश्चन आ गए एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर, राइट साइड जो प्रूव करने दिया है। तो ये हम कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल सेकंड ऑर्डर के हम इसके नेक्स्ट वाली क्लास में देखते हैं हम, ठीक है ना। लेकिन फिर से बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा इसको देख के जाना है। सिलेबस में भले हम बोलते हैं हम लोग कि नहीं है नहीं है, लेकिन फिर भी दे रहा है इसलिए हमें इसको करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।